गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाय। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाय। बलिहारी गुरु आपनो, गोविंदियो बताए कबीरा, गोविंदियो बताए। गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हैं। पहले किसके चरण स्पर्श करें? कबीरदास जी कहते हैं पहले गुरु को प्रणाम करूंगा, क्योंकि उन्होंने ही गोविंद तक पहुंचने का मार्ग बताया है। माला फेरत जुग भयो, फेरा न मन काफी। माला फेरत जुग भया, फेरा न मन काफी। कर का मन का डार दे, मन का पीर कबीरा, मन का पीर। देखिए भक्तजनों, बड़े ध्यान से सुनिए। कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला को घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता है, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती है। कबीर की ऐसे व्यक्तियों की सलाह देते हैं कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो। अरे आज तो मुझ पे ऐसी अपार कृपा हुई है कि शायद ही ऐसी कृपा किसी पर हुई हो। मैं 4 दिन श्रीधाम वृंदावन में रहा, और श्रीधाम वृंदावन में मैं जब भी जाता हूं तो मन विचलित होता है कि तटिया स्थान पे अपना शीश नवा दूं, अपना शीश तटिया स्थान के पास पहुंचाकर और अपने शीश को पवित्र कर लें, अपने मन को पवित्र कर लें। व्याकुल रहते हैं। और आज नीब करोरी धाम में पहली बार तटिया स्थान के ये संत महाप्रभु आए हैं। ऐसे संत महाप्रभु हैं, ऐसे स्थान के हैं जहां पर कलयुग का आज भी कोई असर नहीं है। आज आप सब दर्शन कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि श्री जी की अपार कृपा है, श्री राधा रानी की कृपा है, तभी ऐसे संत महाप्रभु के आप दर्शन कर रहे हैं। चलिए सुनिए क्या कहा है संत महाप्रभु ने। एक एक वाक्य को सुनिए, बड़ा आनंद आया मुझे। आज संत महाप्रभु के दर्शन हो गए। मुझे तो ऐसा लगा कि आज श्रीधाम वृंदावन ने मुझे स्वयं याद किया है। श्रीधाम वृंदावन मुझे बहुत प्यार करते हैं। श्रीधाम वृंदावन की अपार कृपा है मुझ पर। श्रीधाम वृंदावन से मैं भी बहुत प्रेम करता हूं। मेरे तो रोम रोम में एक ही चीज आती है और एक ही हृदय में भी वास रहता है कि कब वृंदावन में एक कुटिया होगी, कब एक वृंदावन में मेरी भी कुटिया मेरी श्री जी कर देंगी, करेंगी, जल्दी करेंगी। आप सब सुनिए संत महाप्रभु क्या कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुने आप सब। लेकिन साहब हम ब्रज में जैसे वृंदावन जाते हैं, 4 दिन अभी रुके हम, लेकिन वृंदावन से कहीं और हम जा ही नहीं पाते महाराज जी। तो वृंदावन जो है जी, लाडली जी का और श्री श्याम सुंदर जी का घर है जी, वो उनका घर है। तो घर का मेंबर होता है, जब तुम लाडली जी ने अपने घर के मेंबर बना लिए तो आपको बाहर क्यों जाने देगा? बिल्कुल महाराज जी। ये और हम अभी तटिया स्थान पे रहे 2-4 घंटे, उसके बाद गोरेलाल संत हैं, संत महाप्रभु आपके ही, तो उनके पास भी रहे हम। उस आश्रम में भी गए थे। गोरेलाल जी थे नहीं, गोरेलाल संत जी थे नहीं वृंदावन में। फिर बाकी तो राधा रमण और रसिका पागल जी भी आपके ही पंथ में थे। शरीर पूर्ण हुआ था, हम भी गए थे रसिका पागल जी में। महाराज जी आप कहाँ से हैं? हम गोवर्धन में रहते हैं। गोवर्धन में।
तो टटिया तो आते जाते रहते होंगे आप? मेरा गुरु स्थान है, तो वहाँ क्यों नहीं? गुरु स्थान है। अपने 3-4 स्थान है ना गोवर्धन परिक्रमा में, टटिया स्थान पे। नहीं मालूम महाराज जी, हमें वृंदावन के मालूम है अगर कभी परिक्रमा में आओ जी। तो 3-4 टटिया स्थान है। नारद कुंड है, मोहिनी कुंज है, श्री हरिदास कृपा कुंज है जमुना विहार कॉलोनी में। कभी आओ। पहले तो ये बताओ, नीप करोरी धाम में आप आए तो सेवा क्या करें आपकी? ये आज तो मैं कह रहा हूँ कि बाबा की इतनी असीम कृपा हुई है कि हम जब भी सोचते थे कि बाबा जाने दर्शन देंगे कि नहीं अपने तपोभूमि के स्वाद बाबा ने बुला लीजिए, इससे बड़ी और क्या सौभाग्य होगा। ये राधा रानी कृपा है। शर्मा जी बाहर चले जाओ और पहले चाय लेके आओ। ऐसा मत करो। रज जीव जितनी भी बेहतरीन रज थी वो जब श्री हरि स्वयं उसने भ्रमण किए, उसी के पीछे तो आप लोग हम लोगों ने दौड़ रहे किया। हैं। जब उनकी रज हमको आपको नसीब होगी तभी हमारा आपका उद्धार होगा, उससे पहले हमारा आपका उद्धार नहीं होगा महाराज जी, नहीं होगा। और ये सोचना कि हम जाके इस काम को कर लेंगे तो ये महान मूर्खता होती है जी। होगा तो वही जो लाडली जी करवाएंगे, लाडली कराएंगे और वही ब्रज में पहुंचेगा जिसको लाडली जी बुलाएंगे। वैसे उससे पहले ब्रज में कोई पहुंच नहीं पाता, और जो ब्रज की संतों के अनुकूल नहीं चलता है उसी लाडली जी वहाँ से भगा भी बहुत जल्दी देती हैं। वहाँ की मान मर्यादा, अपने धर्म की रक्षा करना ये पहले जरूरी है। अगर इसको सीख गए तो रजी रह जाए, फिर तो हर जगह रह जाए। अगर इसको नहीं सीख रही तो कहीं रज नहीं। जय हो श्री हरिदास। एक वो हम जाते हैं रसिका पागल जी के आश्रम में, तो बड़ा सुंदर वो भजन होता है, राधा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास, जय जय श्री हरिदास बिहारी। तो ये आज हम जब वृंदावन से लौटे हैं, परसों लौटे महाराज जी, 4 दिन रुके, तो जाने क्यों ये कभी नहीं हमारे मन से निकलता था भजन, ये नहीं गाते थे, और 4 दिन से जाने क्यों आज भी हम सुबह अपने यहाँ मंदिर से मस्ती में निकल रहा था, गा रहे हैं। लाडली जी की जो कृपा हो गई ना आपकी जी, वो आपकी जो अंतःकरण में विराजमान हो चुकी है, तो जो आवाज़ आ रही है वो अंदर से तो आ रही है, आपके हृदय में विराजमान हो चुकी है। अगर आपके हृदय में विराजमान नहीं होती तो आपके मुखारबिंद से ये आवाज़ आती नहीं। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, जगते उठते सब लाडली जी याद आ रही है, कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं है। जब भी टाइम मिले गौ की सेवा कर लो, जितनी भी होने गौ की सेवा कर, बीमार गौ है उसकी सेवा करो, अनाथ गौ में दूल्हे में उनकी सेवा करो। लाडली जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगी आप। जब लाडली जी आपके संग है तो कन्हैया जी आपसे बचे कहाँ है? बिल्कुल महाराज जी, एक दूसरे के बिना कोई रह ही नहीं सकता है इनमें से। नहीं रह सकते तो जो एक आपको प्रिय हो गया तो आपको दोनों ही प्रिय हो गए जी। हम तो जब भी महाराज जी जाते हैं तो टटिया स्थान पे, और हम सभी से कहते हैं कि एक बार टटिया स्थान जरूर जाओ। हमारे टटिया स्थान में आज भी वही धरोहर हैं जो पहले द्वापर में जी। आज भी जहाँ हमारे परम पूज्य गुरु जी विराजमान है, वहाँ पे आपको न पंखा पाएगा न लाइट, नहीं। और जो संत सेवा हमारे स्थान में होती है वो कहीं आपको दिखेगी। महाराज जी अभी हम गए थे तो वो भजन चल रहे थे, वहाँ पे रास चल रहा था अंदर। समाज बैठी होगी। हाँ, समझ में तो हमको कुछ नहीं आया, लेकिन आनंद बहुत आया। आनंद तो इसके लिए आया जब आपके अंदर लाडली जी विराजमान है, तो आनंद तो इसका स्वाभाविक है। लेकिन समझ में जब आएगा जब आप उसमें राग में बसोगे, रगने लगोगे, जब उसमें रगने लगोगे अभी समझ में नहीं आता वो क्या गा रहे हैं। समझ में नहीं आएगा। जितने इतने प्रिय पद हैं हमारे स्वामी जी के, एक से एक आनंदित करने वाले जी। आप वृंदावन में कहीं घूम जाओ, टटिया स्थान जैसा आपको कहीं स्थान नहीं मिलेगा। हमने भारत में बहुत से स्थान देखे महाराज जी, कई स्थानों पे गए और हर जगह में कलयुग का प्रवेश दिखाई पड़ता है। जिस आश्रम में पहुंच जाए वहाँ कलयुग का प्रवेश हमें दिखता है कि यहाँ कलयुग विराजमान है। पर दुनिया में एक स्थान महाराज जी देखा हमने, आज हमने एक वीडियो भी डाला था कि सिर्फ टटिया में कलयुग का प्रवेश नहीं हो पाया। नहीं होगा, और जब तक ये टटिया स्थान की परंपरा जीवित है, जब तक कलयुग की वहाँ पर प्रवेश पे तो बिल्कुल अनुमति है ही नहीं।
बिल्कुल अनुमति नहीं है हमारे तटीय के ऊपर गुरुदेव जी हाँ, टटिया बहुत दिव्य स्थान है, हमारे गुरुदेव जी का आदेश है, वहाँ पे आप मोबाइल भी नहीं ले जा सकते हैं। पास में ही है, 3 किलोमीटर। परिक्रमा मार्ग में है जी, परिक्रमा मार्ग परिक्रमा में है, मार्ग टटिया में। स्थान, पानी घाट पर। अच्छा टल्ला पानी टुंगी घाट। से आगे आगे चले जाओ परिक्रमा मार्ग पे। हम महाराज जी एक बार गए गुरु पूर्णिमा पे, तो वृंदावन के एक पाठक जी हैं, तो हम परिक्रमा पे निकले रात के 10 बजे। तो हम परिक्रमा कर रहे थे, तो मन मेरा बार बार ये कहे कि टटिया स्थान खुला मिल जाए। भगवान ने, मेरी राधा रानी ने सुनी, और हम थे, मेरे साड़ू थे, मोटरसाइकिल से परिक्रमा कर रहे थे रात में, तो टटिया स्थान खुला था। तो हमने पहले दंडवत किया, फिर हम गेट पे गए, तो एक महाराज जी खड़े थे, हमने कि उनसे कहा महाराज जी के दर्शन हो सकते हैं। रात के बज चुके थे 10 महाराज जी। तो उन्होंने कहा कहाँ से आए हो? हमने कहा फरकाबाद से। बोले रुको। वो अंदर गए, और अंदर जाने के बाद बोले यहीं खड़े रहो। तो महाराज जी के रात के 10 बजे दर्शन हुए, और हमको प्रसाद भी मिला महाराज जी। ये श्री जी की उस दिन कृपा थी। तो आपको सबसे बड़ी कृपा है कि आपको 10 बजे हमारे गुरुदेव ने आपको दर्शन दी थी। और मेरे आंखों के आंसू नहीं रुके उस दिन। आपके आंसू थोड़ी सी वो प्यार प्रेम के आंसू। हाँ, क्योंकि रात के 10 बजे कौन हमें देगा? देने वाली तो सिर्फ मेरी राधा रानी है। सत्य बात। हमें भी मिला प्रसाद, मेरे साड़ू थे उनको भी मिला प्रसाद। और जब हम लौट के आए तो पाठक जी मिल गए हमको, वृंदावन के बहुत फेमस हैं वो पाठक जी। तो उन्होंने हमसे पूछा कहाँ गए थे? तो हमने कहा ऐसे ऐसे गए थे, टटिया स्थान से हमें प्रसाद मिला। तो बोले रात में तुम्हें मिला? तो हमने हाँ देखो। तो उन्होंने देखा तो वो भी आश्चर्यचकित रह गए। मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार। हमारे टटिया स्थान का वो दिव्य प्रसाद है जो आपको और कहीं मिलेगा। मिलेगा नहीं। टटिया स्थान का जो प्रसाद है मौनी बिहारी जी का, उसमें इतनी दिव्यता है आपको कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। सही बात है। वो भी नसीब वालों को ही नसीब हो पाता है। हमें तो बहुत अच्छा लगा कि आज आप नीप करोरी धाम में आए, तो हमें लगा कि राधा रानी कह रही हैं कि तुम 4 दिन रुक के गए थे, फिर हम तुम्हारे पास आ गए। जय हो जय हो जय हो जय हो। 4 दिन रुके तभी महाराज जी हम। जय हो। मंगल बुधवार को चले थे हम, बृहस्पति शुक्र एक ही दिन निकला अभी, और आपके दर्शन हो गए। सब लाडली जी की देन है। लाडली जी की देन है।